जिन साउथ इंडियन फिल्म्स को आज से बस कुछ सालों पहले तक एक रीजनल सिनेमा कहा जाता था, आज उसी साउथ सिनेमा की मूवीज ऑस्कर्स तक जीत रही हैं। एंड नाउ हियर आई एम विद द ऑस्कर्स। और जहां आज हजारों लाखों लोग साउथ इंडियन सिनेमा की सक्सेस के ऊपर प्राउड फील कर रहे हैं, उसी के साथ उनके दिमाग में एक सवाल है कि आखिर ये चेंज आया कैसे अचानक साउथ इंडियन सिनेमा इतना ज्यादा इवॉल्व कर गया, और क्या साउथ इंडियन फिल्म्स वाकई में इतनी ज्यादा अच्छी हैं या फिर वो सिर्फ इसलिए इतनी ज्यादा बढ़िया लगती हैं क्योंकि आज की करंट इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के एनवायरमेंट के अंदर साउथ इंडियन सिनेमा को टक्कर देने के लिए कोई भी नहीं बचा है। तो मेरे अपने खुद के ओपिनियंस, काफी सारा लॉजिक और कई सारी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के साथ चलिए पता लगाते हैं कि कैसे साउथ इंडियन फिल्म्स आर लॉजिकली विनिंग वर्ल्ड वाइड। तो शुरुआत करने के लिए बात चाहे साउथ इंडियन मूवीज की हो, हॉलीवुड की हो या फिर इवन एनिमे की हो, इन सभी के बीच लैंग्वेज से लेकर मीडियम तक सब कुछ डिफरेंट है, लेकिन फिर भी इनके कोर में ना ये सब की सब चीजें एक ही छत के नीचे आते हैं, जो कि है सिनेमा। कुछ लोगों के लिए जहां सिनेमा समाज का एक आईना है, तो वहीं पे कुछ लोगों के लिए इट्स जस्ट अ मीडियम फॉर इमेजिनेशन। और अगर मैं मेरे हिसाब से बताऊं तो फिर सिनेमा की रूट्स यानी कि उसकी जड़ में बस दो ही चीजें एग्जिस्ट करती हैं, और वो दोनों है एंटरटेनमेंट और एक्सपीरियंस। और यहाँ पे ये जो मैंने एंटरटेनमेंट बोला है ना, इसका मतलब मेरा ये नहीं है कि मैं कॉमेडी की बात कर रहा हूँ। स्कैरी फीलिंग से लेकर सस्पेंस, नॉस्टैल्जिया और गूज़बम्प से लेकर मोटिवेशन तक, ये सभी के सभी कॉन्सेप्ट्स उसी एंटरटेनिंग वाली छत के नीचे आते हैं। क्योंकि भले ही कोई मूवी कितनी भी ज्यादा सीरियस टॉपिक के ऊपर क्यों ना बनी हो, लेकिन अगर उस मूवी को देखने के बाद देखने वाले इंसान के अंदर किसी भी तरीके के कोई भी इमोशंस ना जागे, तो फिर यार किसी भी कहानी को देखने का पॉइंट नहीं रहता। और अगर बात करें एक्सपीरियंस की, तो फिर सिनेमा एज अ होल किसी भी एक्टर या फिर डायलॉग से बढ़कर कई सारे कलाकारों की एक मिली जुली क्रिएशन होता है। पेपर पे लिखी कहानी से लेकर ऑडियंस के दिलों में जगह बनाने तक हजारों कलाकारों की मेहनत होती है, जिसका कोर मोटिव बस एक ही होता है कि देखने वाली ऑडियंस को कुछ ऐसा दिखा देना जो कि उनके लिए यादगार बन जाए। और साउथ इंडियन मूवीज के इतना ज्यादा एक्सपैंड करने के पीछे एंटरटेनमेंट और एक्सपीरियंस सबसे बड़े रीजंस हैं। 1951 सीन पता है क्या है? कई सारे लोगों को लगता है कि साउथ इंडियन मूवीज की ग्रोथ बाहुबली के बाद हुई है, क्योंकि पैन इंडिया लेवल पे बाहुबली की सक्सेस के बाद पूरे देश में ये प्रूफ हो गया था कि साउथ इंडियन फिल्म मेकर्स हैव मैसिव पोटेंशियल। लेकिन अब इसके ऊपर मेरे अपने हिसाब से ना चेंज की शुरुआत असल में बहुत पहले ही हो गई थी। अब ऐसी कोई डेट या फिर कोई नंबर तो मेरे पास है नहीं, लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने इसके ऊपर समझी है उसके हिसाब से साउथ इंडियन फिल्म मेकर्स हमेशा से ही बड़े क्रेजी आइडियाज को उठाते थे। I like it। मतलब यार हॉरर से लेकर सीरियल किलर्स, सुपर हीरो से लेकर रोबोट, यहाँ तक कि एक मक्खी के ऊपर भी मूवी बना डाली। तो कुल मिला के स्टोरी क्रिएशन के मामले में साउथ इंडियन फिल्म मेकर्स का स्केल बड़ा ही वाइड था। और भले ही पहले की मूवीज बाहुबली की जितनी बड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके अंदर वो एंटरटेनमेंट और एक्सपीरियंस वाला एंगल ना बड़ा ही स्ट्रॉन्ग होता था। और अगर बस किसी चीज की कमी रह जाती थी तो वो थी एक बड़े लेवल के प्रोडक्शन की, जिसकी इंडीड सही मायने में शुरुआत हुई बाहुबली से। और फिर जिसके बाद एक दो साल छोड़कर एक के बाद एक साउथ मूवीज रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ती गई। वीएफएक्स से लेकर वर्ल्ड बिल्डिंग तक, बैकग्राउंड म्यूजिक से लेकर एक्टर्स की प्रेजेंस तक, एक एक चीज बहुत ही टॉप नॉच थी। मतलब तुम खुद देखो यार कि केजीएफ के अंदर जो इन्होंने दुनिया बनाई है, और जिस तरीके से उस दुनिया को दिखाया है, ये चीज सही मायने में एंटरटेनमेंट और एक्सपीरियंस के कॉम्बिनेशन का बहुत ही तगड़ा एग्जांपल है। और जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि साउथ इंडियन फिल्म मेकर्स और उनके कहानियों को चुनने का पोटेंशियल बाहुबली या फिर आरआरआर जैसी मूवीज के पहले भी काफी बड़ा था। अगर किसी चीज की जरूरत थी तो बस उस पोटेंशियल को आगे लाने की, और फाइनली उस पोटेंशियल के आगे आने की शुरुआत होती है बॉलीवुड मूवीज के डाउनफॉल से। देखो यार, सीन असल में ये था कि साउथ सिनेमा में कितना भी पोटेंशियल क्यों ना हो, बट मेजोरिटी ऑफ द इंडियन फिल्म मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर था बॉलीवुड। किसी भी इंडस्ट्री की कोई भी फिल्म कहीं बने कहीं चले, लेकिन जब तक मार्केट में बॉलीवुड खड़ा था ना, तब तक किसी भी सिनेमा के लिए पैन इंडिया लेवल पे ब्रेक थ्रू कर पाना बहुत ही मुश्किल था। मतलब यार, ऑफ कोर्स बाहुबली जैसी मूवी से एक एक्सेप्शन थी, लेकिन जब तक बॉलीवुड ट्रूली लोगों की नजर से नहीं उतरता, तब तक साउथ सिनेमा के लिए बड़े लेवल पे जगह बनाना काफी ज्यादा मुश्किल था। लेकिन फिर अचानक से पासा पलटता है और 2019 के बाद शुरुआत होती है कोविड-19 की, और उसी दौरान हुए कुछ इंसिडेंट्स ने बॉलीवुड की सबसे बड़ी पावर, उसकी अनकंडीशनल सपोर्टिव ऑडियंस को उसके खिलाफ खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से फाइनली क्रिएट हुआ एक वॉइड, एक ऐसा खाली गैप जिसे भरने के लिए कोई तो चाहिए था ना। और यहीं से एंट्री होती है वेब सीरीज और साउथ इंडियन सिनेमा की। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? पूरे देश के अंदर धीरे धीरे जो मास इंडियन ऑडियंस थी, जिनके पास सच में एक बदलाव को लाने की पावर थी, वो इंडियन ऑडियंस अब नेशनल और इंटरनेशनल वेब सीरीज को देखने के बाद अपने टेस्ट को इवॉल्व करने लगी। और फाइनली जब उस ऑडियंस ने केजीएफ और पुष्पा जैसी मूवीज देखी, तो भाई साहब उनका तो दिमाग उड़ गया। मतलब यार, इतने गजब के लेवल की वर्ल्ड बिल्डिंग, ऐसे ऐसे कैरेक्टर जो कि सच में स्ट्रगल करते हो,
ये सब चीजें देखने के बाद साउथ सिनेमा का पोटेंशियल ऑडियंस और मार्केट दोनों पे छाने लगा और फाइनली आज एक ऐसा पॉइंट आ गया जहां पे कंथारा जैसी स्मॉल बजट मूवी भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस दे गई, क्योंकि एट द एंड अब साउथ इंडियन मूवीज के सपोर्ट में थी सबसे पावरफुल चीज, द ऑडियंस। और रही बात हॉलीवुड तक जाने की और फाइनली ऑस्कर लेकर आने की, तो उसके पीछे भी बस वही दो रीजन है जो कि मैंने आपको सिनेमा वाले पॉइंट में बताए थे, एंटरटेनमेंट और एक्सपीरियंस। कई सारे बड़े बड़े हॉलीवुड मूवी एक्सपर्ट्स, वेस्टर्न यूट्यूबर्स एंड इवन उनके मूवीज के रिव्यूज एंड रेटिंग्स को देखने के बाद ये लगने लगा है कि पिछले कुछ सालों से मेजॉरिटी ऑफ द हॉलीवुड मूवीज के अंदर सब कुछ है, बड़े बड़े महंगे CGI विजुअल्स, दिमाग हिलाने वाले कॉन्सेप्ट्स, लेकिन इन सब चीजों के बाद भी ना कई सारी लेटेस्ट हॉलीवुड मूवीज के अंदर बस एक ही चीज की कमी रह जाती है और वो है एंटरटेनमेंट। In an age where most movies are referred to as content, I would say that 99% of most movies are pretty bad. अब देखो यार, ये जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाकर CGI और VFX बनाते हैं, विदाउट अ डाउट इन सब चीजों को देखने का एक अलग ही एक्सपीरियंस है। बट कई सारे हॉलीवुड के ही लोगों के हिसाब से मेजॉरिटी ऑफ द हॉलीवुड मूवीज अपने उस क्लासिक एंटरटेनमेंट वाले एंगल से ना थोड़ी सी हटती जा रही है, जिसकी वजह से जब वहां की ऑडियंस के आगे एक ऐसी मूवी आती है जिसके अंदर भर भर के एंटरटेनमेंट होता है और उसके साथ में होता है ब्रेथ टेकिंग विजुअल एक्सपीरियंस, तो RRR जैसी मूवी हॉलीवुड तक में भी पॉपुलर हो जाती है। और यार इसीलिए ये बात तो बिल्कुल सही है कि साउथ इंडियन मूवीज अनडिजर्विंग तो बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि ये थोड़ी बहुत ओवररेटेड हो, क्योंकि देखो यार एटलीस्ट इंडिया के अंदर इस पॉइंट पे इनके कंपटीशन में कोई नहीं है। तो यार मेरे ख्याल से अभी भी कुछ कुछ कमियां जरूर हैं, जैसे कि एक्सट्रीम ओवर एग्जैजरेशन ऑफ एक्शन या फिर टू मच अनएक्सप्लेनेबल स्टोरी प्लॉट्स। लेकिन एट द एंड मेरे ख्याल से अगर साउथ इंडियन मूवीज एंटरटेनमेंट और एक्सपीरियंस को पकड़कर अलग अलग कहानियों पे एक्सपेरिमेंट करती रही तो फ्यूचर तो यार इनका बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा। एंड आई होप कि ऐसा ही हो, ताकि हम भी बोल पाए कि फाइनली इंडियन सिनेमा हैज रीच्ड द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको लगता है कि मेरी कहीं किसी बात में गड़बड़ है या फिर अगर आपके पास अपना कोई ओपिनियन है तो यार कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना और यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।